बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल तवा फ्राई आलू मटर की रेसिपी लेके आया हूं। ये दिखने में जितनी खूबसूरत है, यकीन करें इसकी खुशबू और टेस्ट उससे भी ज़्यादा है। इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सा तवा लेंगे और इसके ऊपर हम 1/4 कप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे और यहाँ पे आपने फ्लेम को लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। सबसे पहली चीज़ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। और लहसुन को स्पेशली आपको पता है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, भुनाई की बहुत ज़रूरत होती है स्टार्ट में हमेशा, ठीक है। इसकी स्मेल दूर करना बहुत अहम होती है। बहुत से लोगों की रेसिपी में यही एक फॉल्ट होता है, उनसे लहसुन की स्मेल ही दूर नहीं होती, ठीक है। तो पहले लहसुन को थोड़ा सा हम गोल्डन कर लेंगे, तब इसके अंदर जाके हम एक प्याज ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ। याद रखिएगा, लो फ्लेम के ऊपर ये सभी काम करने हैं, क्योंकि इनका जो मॉइस्चर है वो हमें चाहिए। तवे के ऊपर मॉइस्चर बहुत जल्दी उड़ जाता है। एक खूबसूरत सा टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे। चलें जी, अब इसको पकाते हैं लो फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम अभी आपने इसका बिल्कुल भी नहीं करना। चलें जी, अब इसमें जाएंगे कुछ खुश्क मसाले। 1/2 टीस्पून इसमें नमक काफ़ी होगा और 1/2 टीस्पून ही भरकर इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। हल्दी इसमें सिर्फ 1 चुटकी काफ़ी होगी और जो ज़ीरा है वो इसके अंदर हम साबुत ही ऐड करेंगे, ठीक है। 2 चुटकी काफ़ी होगा इतने के लिए। अब इसकी हम मिक्सिंग करेंगे, इस मसाले की हम भुनाई करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तवे की जो रेसिपीज़ होती है ना, इनमें ख़ास बात ये होती है, मतलब कढ़ाई से हटके, कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ड्राई होता है एज़ कम्पेयर टू कढ़ाई। तो इसलिए इस रेसिपी में मज़ा थोड़ा सा ज़्यादा होता है और सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक जितने फ्लेम के ऊपर, एक जितनी हीट के ऊपर पक रहे होते हैं, जैसे जबकि कढ़ाई में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक खूबसूरत सा आलू जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स में, ये मोटा नहीं होना चाहिए, बड़ी कटिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको झटपट पकाना है। अगर मोटे हुए तो हमें गलाई में प्रॉब्लम हो जाएगी। और याद रखिएगा, कभी भी आलू का टेस्ट तब तक नहीं निकलता जब तक हम इसकी मसाले के अंदर भुनाई नहीं करते, ठीक है। गलाई से पहले भुनाई ज़रूरी है आलू की। चले जी, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे हम। और ये देखें, माशाल्लाह इससे खूबसूरत सा टमाटर का जो कलर है वो नज़र आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको गुलाई का जो अमल है उसको करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं दही। एक छोटी सी प्याली 4 से 5 टेबलस्पून दही काफ़ी होगी। ये देखें, दही के बहुत फ़ायदे होते हैं करी के अंदर, ग्रेवी के अंदर, मसाले के अंदर। ये एक क्रीमी टेक्सचर लेके आता है और साथ ही साथ जो हमारी ये मसाला होता है इसके कलर को भी इन्हेंस करता है, खूबसूरत कर देता है। तो दही का इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें जितने भी आप मसाले भूनते हैं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, ये देखें दही ने पानी छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है। उस दौरान क्या होगा, आलू काफ़ी हद तक जो है वो गल जाएंगे, पक जाएंगे और साथ ही साथ जो टमाटर है वो भी ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए तकरीबन हमारे जो आलू हैं वो भी डन हो चुके हैं और दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अब रही बात इसकी मटर की, तो जब मैंने ये रेसिपी शुरू की थी तभी मैंने मटर को बॉइलिंग के लिए रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आलू ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं क्योंकि मटर की भी हमने भुनाई करनी है, मिक्सिंग कर लेते हैं। फ्लेम को अब हम हाई कर लेंगे, यहाँ पे अब हाई फ्लेम का काम है। और ये है हमारे पास मटर, जिनको मैंने 10 मिनट पहले, जब ये रेसिपी शुरू की थी, साइड पे मैंने इनको बॉइलिंग के लिए रख दिया था। तकरीबन एक छोटी प्याली काफ़ी होंगे। अब हम हाई फ्लेम के ऊपर इसकी मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। देखिएगा जैसे ही ये पानी ड्राई होगा, ऑयल बाहर निकलेगा, इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी पूरी रेसिपी की। यहाँ पे गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसकी करेंगे मिक्सिंग। ये है हमारे पास हरी मिर्चें, थोड़ी सी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें यूज़ करनी है आपने, क्योंकि तवा रेसिपीज़ में हमेशा थोड़ी सी मोटी हरी मिर्चें जो है ना वो अच्छी लगती हैं। चलें जी, देखें जैसे जैसे ऑयल निकल रहा है बाहर, हमारी जो रेसिपी है उसकी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है और लुक और शाइन भी आ रही है। देखें यहाँ पे पानी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। अदरक इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे, लंबाई में, खूबसूरती, टेस्ट, खुशबू सब के लिए। और यहीं पे इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे पे आपके लिए बहुत ही स्पेशल ढाबा स्टाइल तवा आलू मटर फ्राई तैयार है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा है, नया किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार सा होता कमेंट भी कीजिएगा। इजाज़ अंसारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।